आखिर क्या हुआ जब भगवान शिव के अस्त्र से ही परशुराम ने किया श्री गणेश पर प्रहार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महादेव दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हमारे हिंदू ग्रंथ एवं उपनिषद विभिन्न तरह की कथाओं से परिपूर्ण हैं, जिनमें से कई हमें जिंदगी को किस तरह जीना है सिखाती है और कुछ ये बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए। किस कर्म को करने से मनुष्य सुख की प्राप्ति कर सकता है और किस तरह के कर्म उसके दुख का कारण बन सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे जब भगवान शिव के अस्त्र से ही परशुराम ने श्री गणेश पर प्रहार किया तो क्या हुआ। आज हम एक ऐसी ही कथा जिसमें देवों में सबसे पहले पूजे जाने वाले महान श्री गणेश की रोचक कथा के बारे में आपसे कहेंगे। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। किसी भी तरह की पूजा पाठ हो, गणेश जी का सबसे पहले आह्वान किया जाता है, उसके बाद ही किसी अन्य देवी देवता की पूजा होती है। गणेश जी अपने भक्तों के बीच एक दंत, विघ्नहर्ता, लंबोदर और ना जाने किन किन और नामों से भी जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हैं भगवान परशुराम। परशुराम महर्षि भृगु के परपौत्र, वैदिक ऋषि ऋचिक के पौत्र, जमदग्नि के पुत्र। इतना ही नहीं, महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, शस्त्र एवं शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे जरूर थे, लेकिन कर्म से वे एक क्षत्रिय थे। परशुराम पराक्रम का प्रतीक होता है और राम सत्य और सनातन का प्रायः है। इस प्रकार परशुराम का अर्थ पराक्रम का धनी और सत्य के धारक हुआ। पुराणों में इन दोनों देवताओं के बीच युद्ध का एक ऐसा ही किस्सा आया है जिसने श्री गणेश को एक नया नाम दे दिया। आगे हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से भगवान गणेश और परशुराम के बीच युद्ध हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पहुंच गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। साथ ही माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल गणेश जी को प्रदान कर दरवाजे पर खड़ा होने का आदेश दे दिया। साथ ही साथ यह उपदेश दिया कि किसी को भीतर न आने दिया जाए। परशुराम भगवान कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर के दर्शन के लिए सीधे कैलाश द्वार में प्रवेश करने लगे। द्वार पर नंदी, श्रृंग आदि शिवगणों से उनकी भेंट हुई। परशुराम जी ने उनसे शिव जी के बारे में पूछा कि इस समय वे कहाँ हैं। इस पर नंदी ने कहा कि इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि शिव जी कहाँ हैं। उनके ऐसे जवाबों को पाकर परशुराम जी ने नंदी आदि शिवगणों पर गुस्सा करते हुए कहा कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे आराध्य देव, जिन्हें तुम हर वक्त पूजते रहते हो, जिनका नाम हमेशा तुम्हारे मुख पर रहता है, वह कहाँ है। ऐसे में तुम शिवगण कहलाने के लायक ही नहीं हो। परशुराम जी ने शिवगणों पर क्रोध किया और खुद शिवजी को ढूंढने की मनसा से कैलाश में प्रवेश कर गए। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें भगवान शंकर कहीं नहीं मिले। अंत में एक घर दिखाई दिया जहां द्वार पर एक बालक पहरा दे रहा था। परशुराम जी उस बालक के पास पहुँचे। वह बालक कोई और नहीं श्री गणेश ही थे और वहीं से परशुराम द्वार में प्रवेश करने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें वहीं रोक दिया। इस पर परशुराम जी ने कहा, तुम कौन हो जो मुझे इस तरह यहाँ रोकने का प्रयास कर रहे हो। इस पर गणेश जी ने कहा, आप कौन हैं जो इस तरह अंतपुर में बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं। इतने में नंदी आदि शिवगण वहां आए और परशुराम जी को बताया कि ये गजमुख माता पार्वती के पुत्र गणेश जी हैं। साथ ही गणेश जी से कहा कि ये परशुधारी भगवान शिव के भक्त परशुराम हैं। परशुराम जी ने कहा कि विचित्र बालक जिसका मुंह गज का है और बाकी का शरीर इंसान का, कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है। तभी गणेश जी ने परशुराम का उपहास करते हुए कहा कि आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन आपके हाथों में कमंडल की जगह ये परशु क्यों है। इस बात पर दोनों में बहस धीरे धीरे बढ़ती रही। फिर इसके बाद परशुराम शिवजी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने लगे। इतने में गणेश जी ने शिवजी द्वारा दिए गए त्रिशूल को
परशुराम के सामने कर उन्हें युद्ध के लिए सावधान किया। उधर परशुराम जी ने भी अपना परशु तान कर चुनौती स्वीकार की। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। काफी देर तक युद्ध चलता रहा और इस युद्ध में परशुराम जी द्वारा फरसे से प्रहार करने से श्री गणेश का एक दांत टूट गया, जिसके बाद उनके टूटे हुए दांत को देखकर माता पार्वती को काफी क्रोध आ गया और उन्होंने परशुराम को दंडित करने का फैसला लिया। परंतु महादेव ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। उन्होंने पार्वती माता को समझाया कि परशुराम भगवान विष्णु का अंश है, इसलिए उन्हें माफ करें और उन्होंने गणेश को एक दंत के नाम से पुकारा जाए, इसलिए ऐसा किया। इस पर पार्वती माता शांत हो गई और परशुराम को माफ कर दिया। तो आज की वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि कैसे भगवान गणेश एक दंत कहलाए। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।